वरना बच्चों का खेल ही आसान काफी। जिसे देखो माइक पकड़ कर मुखिया बनना चाहता है, सब व्यवस्थाओं को चरमराता रहता है, स्टेचू से खड़ा रहता है भाई। आप भी खड़ी नहीं। आप आत्मा की कुछ बताओ, जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माइक दो हाथ में, सामने सीधे हो जाओ। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ ममता मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपको हमको ये जन्म मिला है, ये शरीर बनाया है। महात्मा जी ऐसे काम नहीं चलता है, ये कहो साध संगत महापुरुषों। आपको नारी का शरीर मिला है, हमको भी मिला है, तब अब आगे बढ़ाओ, इस तरीका से बोलिए। आपको हमको ये शरीर मानव तन मिला है, ये हरि ने और मैया जी ने दोनों जिन्होंने ये शरीर बनाया है। झूठे, ध्यान रखो, कर्म के आधार पर ये नर नारी का शरीर मिला है। कर्म के आधार पर ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कटन के कीड़ों का तन मिला है। परमात्मा किसी को नहीं देते, कर्म का खेल है। जैसा कर्म, जैसा खेत में बीज डालोगे, समय आने पर वही फसल मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। ठिकाने की बात करो महात्मा जी, भटकाओ मत। हाँ जी, ये जीवन हरि के बगैर ये सोना है, जीरो। सुनो, अंग्रेजी कम बोलो, हिंदी में बात करो। ये जीवन साधना के बगैर, हरि परमात्मा की भक्ति के बगैर बेकार है, निर्थक है। ये किसी काम आने वाला नहीं। 84 लाख योनियों में जन्मों के मरोगे, जन्मों के मरोगे। इस तरीके से बताओ महात्मा जी, भटकाओ मत। ये जीवन हमारा ऐसा था। भाषण मंदो महात्मा जी, आप बताओ, आप नंग मनंग क्यों खड़े हैं? आपने ये 16 महात्मा जी का धारण क्यों किया है? यहाँ से शुरुआत करो। हमने अपना चोला, ये जीवन 84 लाख जोनियों में से बचने के लिए हमने ये चोला धारण किया था, ये कर्म किया था। ये हम हरि के चरणों में ही हम हरि का भजन करेंगे। हमने हरि का भजन किया है, आज हमको पता है, हमको नया जीवन दान दिया है। हमको मालिक ने, नारायण हरि ने आकाश में उड़ा दिया है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ ममता मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमको पता है, हमने कर्म किया है, हमने संकट भोगे हैं, हमने इतनी संकट भोगे हैं कोई सीमा से बाहर, इतनी सीमा से बाहर कोई सीमा नहीं। वो हमारे क्या क्या कष्ट हो गए बताओ। हमने कष्ट, पेट में फोड़े हुए थे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हुए थे, ऑपरेशन हमारे फेल हो गए थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल दिल्ली, उसमें ऑपरेशन हुए थे हमारे, उसमें से हमारा रेफर किया राम मनोहर हॉस्पिटल, उसके भी चक्कर काटे, उसमें डले रहे। तन हमारा चीर के फाड़ के डॉक्टरों ने रख दिया। तीसरा फोड़ा था वो भी कैंसर का था, डॉक्टरों ने हमको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। हमारी मां को पता चला। एक बात बताओ, कैंसर था, जो भी बीमारियां थी, कोई बीमारी चाहता है? जवाब दो भाई। नहीं चाहता। दुनिया में कोई बीमारी नहीं चाहता, और फिर भी बीमारी लग जाती है। इस मुद्दे पर हमें विचार करना चाहिए। अधिकता के तहत मंथन करना चाहिए कि हमको ये रोग लगा तो क्यों लगा, कारण क्या है। तो दवा भी काम करती है, और कहीं परमात्मा नारायण हरि की शरण ली तो मेहर हो ही जाती। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां ममता मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज ये सुनने को तैयार नहीं है नर नारी, बातों को हवा में उड़ाते हैं, और पहली बात सुनने को तैयार नहीं है। केवल मुखिया बन के रह जाते हैं, नेताजी बन के रह जाते हैं, अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। भक्त प्रहलाद का जितना अपमान हुआ, जितना अपमान हुआ, उतना ही भक्त प्रहलाद की भक्ति सार्थक हो। जो मान सम्मान में रहता है, गुमान में रहता है, उसकी दुर्गति तो हो ही जाती है, उसे कोई रोक नहीं पाता। इतने लांछन लगे, इतने आरोप लगे मीरा जी पर। राजघराने की बेटी, राजघराने में शादी हुई, इतिहास बताता है। मीरा जी को पता चला भक्त के सदगुरु रैदास है, चैतन्य महाप्रभु पूरी मंडली को लेके वहां पहुंची। नीचे भी चमड़ा, ऊपर भी चमड़ा, झोपड़ी के ऊपर भी, आसन भी चमड़े के। बैठे, सत्संग शुरू हुआ। मीरा जी विचार करने लगी, जल्दी सत्संग समाप्त हो और प्रसाद मिले। सत्संग का समापन हुआ, दोने भी चमड़े के। रैदास जी प्रसाद दे रहे हैं। मीरा जी ने देखा, रैदास जी नहीं देख रहे, उन्होंने प्रसाद को लिया, कपड़ों में डाल दिया। मन मैला हो गया था उनका, डाल लिया कपड़ों में। राजमहल आती है, कपड़े उतारे, कपड़े धोने वाली को बुलाया कि धब्बे लगे साफ कर। कोई संसाधन हो या न हो, ये तो हम नहीं कह सकते। सपने की बात हम नहीं करते, झूठ बोल नहीं सकते, दिखावा हम दिखा नहीं सकते, छल फरेब हम कर नहीं सकते, चालाकी चतुराई हम कर नहीं सकते। ये हमारे बस की बात है। इसलिए हमें ठोस बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। वो समय क्या होगा क्या पता। उस समय न रहा हो संसाधन साबुन का आदि आदि का, तो मुंह में जो थूक बनता है, इसमें तेजाब होता है। जहां दांत लगे थे कपड़ों में, वही दांतों से चबाकर कपड़े धोने वाली साफ कर रही थी, थूकने की बजाय अंदर चला गया। वो भूल गई मैं कौन हूं, भूल गई, भाग के महल में आती है। मीरा जी, मीरा मीरा, देख देख, वो कपड़े ऐसे ऐसे बताया
मीरा जी ने हाथ मारा अपने मस्तक पर, फिर चैतन्य महाप्रभु वगैरह को बुलाया, फिर भागीरथ दास के आसन खुद डाले, सत्संग करने लगे। प्रसाद का वक्त आया, दोना सामने। रैदास ने कहा, मीरा बीते कल तुझे जो प्रसाद दिया वो सचखंड से लाया हुआ प्रसाद था, आज वो प्रसाद नहीं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज जो सत्य का प्रसाद नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के रचयिता आपको सीधे सीधे दे रहे हैं, आयोजन करता भी नहीं समझ पा रहे। तो कहा रैदास ने, कल जो दिया वो सचखंड से लाया हुआ प्रसाद था, अब वो नहीं है, अब नाम ले जा। तब रैदास जी ने मीरा जी को नाम दिया। नाम को प्राप्त करने के बाद मीरा जी ने क्या कहा, पायो रे मैंने पायो नाम रतन धन पायो, पायो रे मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोलक जिसका कोई मूल्य संसार में है ही नहीं, ऐसा शब्द दिया, बस अमोलक। वही मेरे सतगुरु नाचने लगी, गाने लगी, दीवानी हो गई। आप लोग तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, न दर्शन के महत्व का पता चल पा रहा है आपको, न वाणी के प्रभाव का पता चल पा रहा है, न सेवा के महत्व का पता चल पा रहा है। इस तरीका से भ्रमित हुए हो, इस तरीका से भ्रमित हो चुके हो। इस सेवादारों को देखते बड़ी तकलीफ होती है, वर्दी तो पहन रखी है, लेकिन इन लोगों को सेवा करने का ज्ञान है ही नहीं। नारायण साकार जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम उस हालत में थे, हमारी माँ को पता चला यूपी में भोले बाबा श्री के नाम से कोई वहाँ पे सारे ये सब भोले बाबा का नाम जनता ने उजागर किया है, और हरि परमात्मा शिव नारायण हरि ने उजागर किया। भोले बाबा का हरि मौजूद है, समझो चाहे मत समझो। नारायण हरि ने ब्रह्मांड की रचना की है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण साकार हरि का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना नारायण हरि परमात्मा ने की है। एक बूंद से माँ के उदर में तुम्हारी रचना कर डाली। अपने अंग को देखो, ऐसे प्रभु परमात्मा निःशुल्क सहज स्वभाव भाव से अपना सद्ज्ञान दे रहे हैं आपको, आपके जीवन की वास्तविकता बता रहे हैं, सत्यता बता रहे हैं, लेकिन आयोजन करता भी समझने को तैयार नहीं है, आने वाले महापुरुष भी समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब समझो लेने वाला हो, समझने के लिए तैयार हो, तब हर शब्द ब्रह्मपांड होगा। संसारी भाषा तो हम पे आती नहीं है, हम क्या करें। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जाओ महात्मा जी बैठो, बैठ करके खोपड़ी हिलाते रहना। हाँ, भजन गाओ सा उनका। प्यारे लगते हो हरि बड़े प्यारे लगते हो, प्यारे लगते हो हरि बड़े प्यारे लगते हो मेरे हरि। सब माहौल खराब कर देते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? माता पिता का भी ख्याल रखो, भाई भाभीियों का भी ख्याल रखो, उनकी भी लाज रखो। बिल्कुल क्या है,
नाचने के लिए पूरा ग्राउंड पड़ा है, खाली जाके नाचो दिखाओ बस, तब पता चले। यहाँ माहौल को खराब करते हो, अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ जी, प्यारे लगते हो सबरिया, प्यारे लगते हो, सुंदर लगते हो, नाच बड़ सुंदर लगते हो। मेरे हरि से हरि तम से, मेरे हरि से लड़ गए मेरे हरि, प्यारे लगते हो, मेरे हरि से लड़ गए मेरे हरि। मेन की बात आई, नजरें न होती तो नजारा न होता। नारायण साकार हरि परमात्मा इस युग में आप न मिलते तो हमारा गुजारा। ओ प्यारे लगते हो, नाथ बड़े प्यारे लगते हो, सुंदर लगते हो, मीरा बड़े सुंदर लगते हो। मेरे लड़ गए हरि से मेरे हरि, प्यारे लगते हो, लड़ गए हरि से मेरे हरि, प्यारे लगते हो। अगर बगलों में काली बिल्ली दबाए रहेंगे, बगलों में सूप छलनी दबाए रखेंगे, बगलों में परात थाली लोटा बेला दबाए रखेंगे, तो भैया तुम जानो जब ये हट जाएंगे जब ही परमात्मा प्यारा लगेगा। इससे पहले प्यारा लगने वाला नहीं। भूल गई दुनियादारी हरि आपको पाकर। भूल गई दुनियादारी हरि आपको पाकर। ईमेल कश्यप संचालन करता, इस तरीके से चहलकदमी करो। तू स्टैचू सा खड़ा है, बेईमाने धोखेबाज है। चहलकदमी करो, व्यवस्थाओं को देखो, व्यवस्थाओं को बनाओ, तो समस्या हल हो जाती है। स्टैचू से खड़े रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं। निगाह से देखना पड़ता है, जहाँ कोई हरकत करता उसे। भूल गई दुनियादारी हरि आपको पाकर। कैसे हुई बेगानी हरि तेरी प्रीत को पाकर। भूल गई दुनियादारी हरि आपको पाकर। कैसे हुई बेगानी नाथ तेरी प्रीत को पाकर। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मुझे मिल गए मन के मीत प्यारे लगते हो। शर्मी आती बिल्कुल। जब नाक तक पेट भर जाता है भोजन खाने से, तो 56 प्रकार के व्यंजन सामने आए फिर अच्छे नहीं लगेंगे। जब ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि से संबंध जुड़ जाएगा, फिर संसार में अच्छा लगेगा ही नहीं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। और प्रीत की जो नैया हरि को मेरे हालों में। साधु वचन की पाल लिया हरि वचन निभाओगी। और साथ की
माहौल अच्छा बनाओगे, मानवता भाईचारे का कर्म के द्वारा परिचय दोगे, तो अब देखो कितने वर्षों के बाद इस सत्य का साथ आपको मिला। अगर गड़बड़ किया तो आपकी कोई पता नहीं। हमें भी भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जाना पड़ता, और जहां समस्त महापुरुष आने वाले, महापुरुषों में इंसानियत है, मानवता है, उसके तहत व्यवहार है, कर्म है, खुद शांत है, तो हमको भी शांत रहना पड़ता। ये मौका जो मिला है, समय मिला है, इसे बर्बाद मत करो। क्यों? इस समय को, मौके को धन से खरीदा नहीं जा सकता। साकार हरि कर लीला को कोई समझ न पाया है। जिसने समझी हरि लीला वो भूल न पाया है। साकार हरि कर लीला को कोई समझ न पाया है। यही आप मार खाती हो। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, पूर्व इतिहास के माध्यम से देखें। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, हरि की लीला को कोई समझ नहीं पाया। तो ब्रह्मांड में कौन समझेगा? जो दिख रहा है तुम इसकी बात नहीं मान रहे, 1000 जनों ने लो, तब भी कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, कर्म के आधार पर इन शरीरों में जाना पड़ेगा। स्पष्ट साकार हरि प्यारी लीला को कोई समझ न पाया है। तो समझे हरि लीला को कोई जग में न आया है। साकार हरि की लीला को कोई समझ न पाया है। तो समझे हरि लीला को कोई जग में न आया है। हरि चरणों में, हरि चरणों में, हरि चरणों में जाऊं दिन रात, बड़े प्यारे लगते हो। हरि चरणों में जाऊं दिन रात, हरि बड़े प्यारे लगते हो। मधुर मधुर मुस्कान हरि की जग से निराली है। जिसने निहारी हरि जगी वो हुई मझवारी है। मधुर मधुर मुस्कान हरि की जग से निराली है। जिसने निहारी हरि जगी वो हुई मझवारी है। मुझे मिल गए, मुझे मिल गए, मुझे मिल गए मन के मीत, हरि बड़े प्यारे लगते हो। ये संगीत तुम्हारा भर भर कैसे कर रहा है भैया? गायक के, सिंगर के जो शब्द होते हैं उसके आधार पर संगीत चलना चाहिए। जिसे देखो और वही गड़बड़ करने लगता है, ठीक नहीं।
और संदेश गलत जाएगा तो आपको कौन करेगा दोबारा? प्यारे लगते हो नाथ, बड़े प्यारे लगते हो। सुंदर लगते हो पिया, बड़े सुंदर लगते हो। प्रीतम से लड़ गए। नशा किया हुआ होगा तब ऐसा बोल रहे। ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मांड को कितना सुंदर बनाया है, रचना की है, रचनाहार है, उन्हें सुंदर नहीं बनाया जा सकता। वो कितने सौम्य है, बुद्धि का नहीं। कैसे कहेंगे कि हम पीएचडी कर रहे हैं, शब्दों का उच्चारण इस रूप में कहाँ होना चाहिए, पीएचडी वाले को तो पता होना चाहिए। हाँ जी, सौम्य सुरीले हैं नाथ, बड़े सौम्य सुरीले हैं। सौम्य सुरीले हैं पिया, बड़े सौम्य सुरीले हैं। अभी शादी नहीं हुई आपकी? नहीं प्रभु जी। हाँ, शादी हुई तो सब भजन गाए। जब तक ना हो रही तब तक भजन गा। ओ प्रीतम से नारायण से, प्रीतम से लड़ गए नैन हरि, बड़े प्यारे लगते हो। नारायण से लड़ गए नैन हरि, बड़े प्यारे लगते हो। बेच खाए हैं तो कुछ कुछ तालियां कहां से आई? किसी ने अपने हाथों को मोह को बेच दिया, लोभ को बेच दिया, काम को बेच दिया, गैंगेरी को बेच दिया, अपने पढ़ाई को बेच दिया, अहंकार को बेच दिया। तो ऊंची ऊंची ताली बजाना इनके बस की बात। और जिसने नहीं बेचा है वो लंबी उठा गया।
नारायण सरकार की संपूर्ण माननी सदा सदा के लिए जय जयकार। समझो आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12। इसी पॉइंट को समझ लो तो सत्य का साथ कभी भी छोड़ने का विचार नहीं बना सकते। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास संतों की बाणी। उन्हें स्मरण कराया जाता है। ये समय जो आपको मिला है मानो मंगल मिलन, सद्भावना समागम का सत्य के साथ। इस समय को आप लोग संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। जो आनंद आपको सत्य के साथ में मिल रहा है, इस आनंद को संसार के बाजार में है ही नहीं, तो खरीदा भी नहीं जा सकता। और ये जीवन मिलाई आनंद लेने के लिए है और आत्मिक कल्याण के लिए। इसलिए आपकी समझ आता है, खेती बाड़ी करो, परिवार में रहो, धंधा रोजगार करो जीवन यापन के लिए, और सत्य का साथ करो, दर्शन के महत्व को समझो, पानी के प्रभाव को समझो, और सेवा के महत्व को समझो। जो सेवा के महत्व को समझ जाएगा, सेवादार नर नारी कोई हो वो कहलवाएगा नहीं, वो वचन के तहत सेवा करेगा, उसका संसार के तौर पे भी विकास होगा, आत्मिक तौर पे भी उन्नति होगी। और वचन को तोड़ने के बाद कुछ विशेष नहीं रह जाता। हाँ जी महात्मा जी, कल का अनाउंस करूं और आरती।